नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके साथ में कवि गोपाल पाठक उपस्थित हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम विभिन्न विधानसभाओं में घूमकर वहाँ के रुझान आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आज हम आए हुए हैं 118 बेहड़ी विधानसभा में। यहाँ एक गांव है तुलसमपुर, जिस गांव में आज हम खड़े हुए हैं। यहाँ कुछ ग्रामीण मिल गए हैं, तो यहाँ जनता से यह जानना चाहेंगे कि 118 बेहड़ी विधानसभा में किसका रुझान है और इस बार ये किस मुद्दे पर किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, इस बार किसका लगता है आपको रुझान है, ये पूछना चाहता हूं। इस बार तो मतलब उनका ही लगता है। किनका? छत्रपाल जी का। छत्रपाल जी का लगता है। आपको भाई साहब? हाँ, पक्की जीत है हमारी। किसकी? छत्रपाल सिंह। छत्रपाल जी? छत्रपाल गंगवार। अच्छा, छत्रपाल जी ही क्यों? नहीं, सरकार बढ़िया चल रही है। सरकार अच्छी चल रही है। योगी मोदी आपका नाम बढ़िया। बता दीजिए। ओम प्रकाश पाल। ओम प्रकाश पाल। मुड़िया नवी बख्श। अच्छा, मुड़िया नवी बख्श। हम इस गांव में आज खड़े हैं। यहाँ कुछ जनता से यहाँ का रुझान जानेंगे कि बेहड़ी का इसमें क्या रुझान है। बेहड़ी में किसका इस बार ताज बंधने वाला है और किस मुद्दे पर लोग यहाँ वोट करना चाहते हैं। हालांकि देश में, तमाम प्रदेश में कई तरह की समस्याएं हैं और कई तरह की शिकायतें हैं। विपक्ष लगातार कई सारी कमियां उठाते रहते हैं, जैसे कि बेरोज़गारी है, महंगाई है या फिर आवारा पशुओं की समस्या है, तमाम तरह की हैं। लेकिन इन सब का क्या रुझान है, क्या मूड है, ये हम जानने आए हैं। तो भाई साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार किसका इरादा है। इस बार तो साहब सपा का है, महंगाई को देख के। जैसे तो महंगाई कम कर देगी सपा? हाँ, क्यों नहीं। बात सुनो जी। जैसे इस सब सरकार ने खाना तेल महंगा कर दिया है, ठीक है। राशन तो दे रही है, खाना तेल इतना महंगा है, रिचार्ज मोबाइल का महंगा कर दिया है, पेट्रोल डीजल पे इतना महंगाई बढ़ा दी है। अब निखर खाने से काम थोड़ा चलेगा। अब मान ली हफ्ते में 1 किलो तेल ख़त्म हो जाता है। 100 रुपये का मिलता था, अब 200 का मिल रहा है, ठीक है। अब वो 100 रुपये का हम वो बचाएंगे और महीने में 3-4 बार तेल ले आते हैं, तो उतना तो हम राशन ले लेंगे, उतना तो राशन ले लेंगे। लेकिन गैस सिलेंडर दिया उन्होंने, रिचार्ज इतना महंगा कर दिया, तो वो हमें क्या फ्री का क्या फ़ायदा चला, बताओ। तो लगता है कि समाजवादी पार्टी है सब कुछ सही कर देगी। जहाँ तक है सपा की ही सरकार मेरे हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, जो टेम्पू वालों ने अपना किराया बढ़ाकर 20 रुपये कर लिया, क्या लगता है वो 10 रुपये कर लेंगे क्या? डीजल के हिसाब से। जब डीजल सस्ता होगा तो किराया अपने आप महंगा हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। सस्ता हो जाएगा, हाँ। अच्छा, जैसे कि बेहड़ी में इसमें बिल्कुल कांटे की टक्कर है और दोनों प्रत्याशी पूरी मेहनत कर रहे हैं, जैसा कि हमने घूम के देखा है। क्या लगता है कि इससे पहले अताउर रहमान यहाँ के विधायक थे और इस बार छत्रपाल जी विधायक हैं, दोनों के कार्यकाल में किसने ज़्यादा काम किया है? आपका क्या लगता है आपके लिए कि किसने ज़्यादा काम किया है यहाँ पर? नहीं, काम तो इन्होंने भी किया है, लेकिन वो वही सांड घूम रहे हैं, बाजार घूम रहे हैं, इनसे परेशानी बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर दिक्कत हो रही नहीं, है। नहीं, अगर ठीक है, अगर सरकार बदल जाती है तो सांडों का फिर क्या इलाज होगा? यदि इनकी बिक्री होगी तो आदमी हिसाब से पालेगा, अपने घर पे बांध के रखेगा। और जब बिक्री नहीं है तो वो कह रहे हैं भागो यहाँ से, चले जाओ, कहीं जाओ। मतलब सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की। हाँ। ये ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। हाँ। भाई साहब, आपको भी लगता है परेशान कर रहे हैं पशु? अरे परेशान तो कर ही रहे हैं। तो फिर किसे लड़ाने का इरादा है यहाँ? हम तो भाई सापा वाले हैं। सापा वाले हो? हाँ। आप भाई साहब सही कह रहे हैं। युवाओं का भी मंतव्य जान लें भाई। सपा वाले हैं जी भाई साहब? सब सपा वाले हैं, सब सपा वाले हैं। सपा वाले हैं। अच्छा, जैसे कि महंगाई, लगता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन महंगाई के साथ साथ आदमी की कमाई भी तो बढ़ी है। कमाई क्या बढ़ी है, बताओ। कमाई कहाँ बढ़ी? गन्ने का रेट 325 से 350 कर दिया, सरकार कह रही है कि इससे 5 साल 25 रुपये बढ़ा है जी। 5 साल 25 रुपये करने का बढ़ा रेट, और फैक्ट्री 2 महीने का पेमेंट लेट दे रही है। पिछली साल कम मिला। अच्छा, 24 नंबर का पेमेंट आया, पूरी जनवरी का आया, पूरी दिसंबर का आया है। 200 रुपये का गन्ना किसान बेच रहा खेत में से 180 को। बताओ भाई साहब। बीजेपी ही जीतेगी अब की बार तो।
पहले व्यक्ति मिले हो यार यहाँ पर जो बीजेपी की बात कर रहे हो। हम तो कट्टर बीजेपी वाले हैं। अच्छा कट्टर हो और तो बीजेपी जिता दोगे। और ये तो कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, ये कह रहे हैं कि कौन बहुत कह रहा है महंगाई नौकरी नहीं मिल रही ये है? सब अभी कह रहे हैं। वैकेंसी जाके देखो कम निकल रही है क्या कहीं पर? लेकर रही है लगता ना है। ये कह रहे हैं लगना रहे हैं। भाई डीएम साहब हैं। नहीं भाई, भाजपा जीतेगी अपनी साइड से भाजपा जीतेगी। 100। चलिए, तो आपने जाना यहाँ के युवाओं का और बहुत सारे गाँव का नाम है बकैनिया। यहाँ के कुछ हाँ बकैनिया काले खां, तो यहाँ कुछ हमें ग्रामीण मिल गए हैं। तो यहाँ जनता से जानना चाहेंगे कि इनका क्या मन है, क्या रुझान है इस गांव का, और 118 बेहड़ी विधानसभा में इस बार किसके चुनाव जीतने की संभावना है। तो इन लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्या शिकायतें हैं इनकी, इन्हीं लोगों से जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि गाँव में रुझान किसका है यहाँ? यहाँ पर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, बीजेपी का ये रुझान क्यों है? काम अच्छे करे उसने। काम अच्छे किए। जैसे कि खेतों में बता रहे हैं कि आवारा पशुओं के आने से खेती नहीं हो पा रही है, बहुत किसान परेशान है। इनकी भी कोई शिकायत है आपके लिए? ना साहब, हमारे यहाँ कोई पशु सूना है। अच्छा, ना ना सही और अच्छे हैं, और यहाँ काम करो है काफ़ी बीजेपी ने, और पैसा भी दो है और अनाज भी दे रही है। लेकिन विपक्षी तो कह रहे हैं कि इनने कोई काम ही नहीं किया है, बल्कि युवाओं को तो इनने कोई रोजगार भी नहीं दिया है। युवा जो है वो बेरोजगार घूम रहा है। भाई आप बताओ। कोई बेरोजगार कौन घूम रहा है बेरोजगार? सबके लिए काम है जी, सबके लिए काम है, अपनी अपनी सोच है सबकी। तो किसे लड़ाने का इरादा है? बीजेपी को। बीजेपी को लड़ाएंगे सब लोग। हाँ जी, बीजेपी को लड़ा रहे हैं। अच्छा सभी लोग बीजेपी। आप बताओ भाई दोस्त, बहुत मुस्कुरा रहे हो भाई। बीजेपी है। लगता है नौकरी दे दी क्या? नौकरी क्या, जब पढ़ेंगे नहीं नौकरी कहाँ से मिलेगी? जो काम कर रहे हैं सो कर रहे हैं, खेती किसानी करते हैं। अच्छा, खेती किसानी करते हो? हाँ अच्छा, तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ, बीजेपी को वोट भी कर रहे हैं, वोट भी कर रहे हैं। चुनाव लड़ाने जा रहे हैं? नहीं। अच्छा, तो इस गांव में बकैनिया में लगभग कितना वोट होगा? लगभग करीब हाँ 1100 वोट है। तो 1100 में कौन कौन सी पार्टी को कितना लगभग वोट पड़ सकता है? हाँ, लगभग 99% वोट बीजेपी को पड़े हो। इस गांव से? हाँ, इस गांव से। बाकी 1% रह गया, वो इधर उधर जा सकता है। वो इधर उधर जा सकता है। हाँ, और बढ़िया माहौल है। योगी जी ने काफ़ी काम करो है। अच्छा, योगी जी की कौन सी ऐसी बात है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हैं? ऐसा क्या खास काम किया योगी जी ने? सबके लिए मान सम्मान दिया है, छोटे से लेकर बड़े तक मान सम्मान दिया है। अच्छा, केवल एक सम्मान या कुछ और भी किया है? अरे आप विकास भी काम भी करें, विकास भी दिया है, समझे? विकास भी दिया है, छोटे वर्ग को सबको फायदा मिल रहा है, गल्ला भी मिल रहा है फ्री। है भैया, क्या कह रहे हो? आप तक आ रहे हैं यार, कैसी बात करी? डालो कूद के आएंगे आप तक, कतई चिंता ना करो। आप बताओ क्या कह रहे हैं आप? अरे हिंदू समाज को नई दिशा दिखाई यार। हैं हिंदू समाज को? और क्या योगी जी ने? और तो योगी जी ने बहुत काम करवाए यार। काम क्यों ना किया? आज से पहले कोई सरकार ने कोई काम किए? काम अपने अपना सब दुनिया करती है। अब योगी जी ने अपनी दिशा काम किए। तो योगी जी आपके हिसाब से परफेक्ट मुख्यमंत्री हैं? यार अपने अपने समय में मुख्यमंत्री क्यों ना रहे, बढ़िया हैं, अच्छा काम किया है उन्होंने। अच्छा, तो जैसे कि आप जैसे गांव में तो आपके मुझे काफ़ी विकास दिख रहा है। कोई गलत काम नहीं किया है। अच्छा, गलत काम नहीं किया है ना। तो आप उन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं? और लड़ाने जाते हैं कहीं? और लड़ाने जाते नहीं हैं। तो लगता है कि यहाँ पर 118 में बेहड़ी में जीत जाएंगे मंत्री जी? और पक्का? पक्का। अच्छा, दूसरी पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। अरे यार अच्छा ऐसा बताओ, 10 आदमी खड़े हैं तो जब कौन कहता है कि हम नहीं हारेंगे जीतेंगे? मगर जाए अपना अपना समाज है, जिसने जैसा काम किया उसे ही वह हिसाब से वोट मिलेंगे। ना अच्छा काम किया अच्छे वोट मिलेंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि सब लोग दिन दहाड़े मरवाए जा रहे हैं, बहुत बुरा हाल है उत्तर प्रदेश का। अरे यार, अब जब एक दूसरे की पार्टी का ऐसा होता है, एक दूसरे विरोध करते ही हैं। अब बताओ, वे इनका विरोध करते हैं, वो उनका विरोध करते हैं। पार्टी का नेताओं का नियम ही है। अच्छा, हाँ। चलिए भैया, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। चलिए, कुछ भाई साहब आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बताओ भाई साहब, किसको इरादा है? अगर योगी जी ये कृषि कानून वापस मोदी जी नहीं लेते तो इनको कहूँ पहचान ना होती, लेकिन अब तो खैर उन्हीं के संग। अच्छा, कृषि कानून खराब थे? बेशक खराब थे। प्यार हम नहीं जला सकते, पताई हम नहीं जला सकते। 10 साल ट्रैक्टर बंद, पुराने बंद, इंजन 10 साल पुराने बंद, मंडी बंद। कहाँ जाते हम किसान आदमी, क्या करते? तो मतलब दियो यार जाए हैं। तो ये मान के चलें कि योगी मतलब एक कमी मोदी जी से हो गई है। आज ये बहुत बड़ी बस जय कमी ने पैर रही है थोड़ी सी। और चलो वापस हो गया अब तो। हाँ, मगर तो इनने समय तो बहुत लगाया, 14 महीने लगाए। 14 महीने लगाए, 14 दिन में मान ले इनको काम हुई। भाई साहब आप बताओ। हम तो कुछ ना बताओगे, चुप रहोगे आप?
हैं? बनाएंगे मोदी को। अच्छा मोदी को बनाओ दोबारा। बना अब जब एहसास कर लो तो हम हाँ जी भैया, सारा वोट हिंदू है, वो जाएगा मोदी को। अरे भैया तुम तो घड़ा सा लेके जा रहे हो, आओ यार, डर लग रहा हो आपसे यार, जे हाथ में ले घूम रहे हो। बताओ भैया कहाँ मन है तुम्हारा? भैया सही टोटल बीजेपी है। बीजेपी। दोस्तों हम 118 भैड़ी विधानसभा के भ्रमण पर निकले हुए हैं और विभिन्न गाँव का ओपिनियन आप तक पहुँचा रहे हैं। एक और गाँव में हम आए हुए हैं, जिस गाँव का ओपिनियन हम आप तक पहुँचाएंगे, इस गाँव का नाम है मनकापुर। यहाँ कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हैं, तो जनता से जानना चाहेंगे कि इस बार किस मुद्दे पर और किस पार्टी को वो यहाँ वोट कर रहे हैं और इस गांव में किसका माहौल है। चुनावी सरगर्मियाँ अपनी उन्वान पर हैं, तो हम सबसे जानना चाहेंगे कि भाई साहब गांव में किसका माहौल लगता है आपको? बीजेपी का। बीजेपी का पूरे गांव में? अच्छा, बीजेपी का ही क्यों लगता है? बीजेपी के लोग क्यों वोट कर रहे हैं? अखिलेश लूट कराता है, कटवाता है, आदमी को भी कटवाता है, जानवरों को भी कटवाता है, सोने नहीं देता रात को। बीजेपी के ज़माने में पैर फैला कर सोते हैं, अंजन 10 दिन एक महीने खेत पर पड़े रहते हैं, कोई छूने वाला नहीं है। अतः और रहमान के ज़माने में जब सपा सरकार थी तो हमारे यहाँ गांव में घुसते थे लोग, गांव में जबरन खोल लेते थे बैल, पुलिस दे रही है हमें सुपरगिरी में, और वो आकर के जबरन बैल खोलने को घुस गए थे। इसी गांव में? इसी गांव में पकड़वाए थे वो पुलिस। थाना एक अध्यक्ष मोहम्मदन था, वो आना नहीं चाह रहा था। जब एसपी को हमने फ़ोन किया, विधायक पूर्व विधायक छत्रपाल जी को फ़ोन किया, तब उनने एसपी को फ़ोन किया, तब वो आए, बोले और समझे सीओ साहब आए, सीओ साहब ने रिपोर्ट लिखवाई। उस अता उदयमा ने उन सीओ साहब का यहाँ से तबादला करवा दिया। इसी बात पर? इसी बात पर। और हमारे यहाँ स्कूल आया, उसने ठिरिया नतवल में स्कूल बनवाया और मोटे मोटे हेडिंग में लिखवाया कि मुस्लिम गांव में ही स्कूल बनेंगे। रास्ता चलना मुश्किल था। अगर 7 बजे मतलब ये क्या बात हुई, मुस्लिम गांव में ही स्कूल? हाँ, उसने हेडिंग में लिखवाया था पेपर में। अच्छा। हाँ, पेपर में लिखवाया था कि मुस्लिम गांव में ही स्कूल बनेंगे। आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है? ना, हमें पढ़ने का अधिकार कहाँ है? भाई तो गांव में, गांव के लोगों पे बहुत अत्याचार एक प्रकार से ये हुआ है। क्या आप इनकी बात से जो कह रहे हैं ये बात में सच्चाई है क्या? हाँ बोलना मिलता। अच्छा, बोलना मिलता है आपके लिए? हाँ भाई साहब बताओ। हाँ सच है ये तो बात, ये बात सच है। और क्या? तो इस बार किसको सपोर्ट करने का इरादा है? बीजेपी का सपोर्ट कर। बीजेपी का? अच्छा, वो कह रहे हैं कि लड़के बेरोजगार कर दिए हैं, लड़कों के पास काम नहीं है, हमारी सरकार आएगी तो सबको हम नौकरी देंगे। तो ये हमारे युवा साथी हैं। आप वोट बन गया आपका? आपका नहीं बना है? आपका बन गया भाई साहब? तो आओ नीचे उतर के आओ यार, आप तो ऊपर चढ़ गए हो, हमारा हाथ वहाँ तक जाएगा नहीं यार। तो आपका वोट बन गया जी? तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं यार। ये अखिलेश तो कह रहे हैं हम नौकरी देंगे आपको। अरे भैया बिन की नौकरी से हम बगैर नौकरी के सही है, समझे? अखिलेश भाई की नौकरी से तो हम बगैर नौकरी के सही है। अच्छा, ऐसा क्यों? अरे भाई 1 लाख रुपए तनख्वाह देंगे, क्या परेशानी है? अरे बिन की तनख्वाह से हमें परेशानी है। भाई की बहू खुद सुरक्षित नहीं है सपा में। हाँ, मुझसे करवा बात। जी जी भैया। उनके भाई की बहू खुद सुरक्षित नहीं है सपा में, वो बीजेपी को भाग आई, कह रही मैं बीजेपी में सुरक्षित रह पाऊंगा। कैमरे के पीछे नहीं, सपा में सुरक्षित मेरी खुद नहीं हूँ उसी में, इसलिए वो बीजेपी में भाग आई। अच्छा, लेडीजों का कहाँ सुरक्षित है सपा में? अच्छा, गाजियाबाद में एक, अच्छा जैसे औरतें जाती थी मुजफ्फरबाद और लेडीजें जाती थी गाजियाबाद में, वो वापस नहीं आती थी, उनका रेप करके मर्डर होता था अखिलेश के ज़माने में, समझे? जब बीजेपी आई, थोड़ा सिलसिला पहुंचा, तब वो पकड़ा गया। अच्छा अच्छा भाई साहब, मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूँ, आप उधर कहाँ जा रहे हो? आपने जरा बताओ तो सही। आओ जी आओ, मेरे पास तो आओ बढ़ के। भाई अकेले उनसे ही पूछता रहूंगा तो फिर सब दर्शक बोर हो जाएंगे। जरा आप लोगों से भी तो मैं पूछ लूँ, आपका क्या इरादा है? हम तो बीजेपी को देंगे वोट। कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं है यार, आपके सबके धड़ेदार हो, सबसे पूछने दो यार। बीजेपी है। आप बताओ भाई साहब, आओ बढ़ के। आप हथियार दिन दिहाड़ लिए घूम रहे हो और आप कह रहे सुशासन है? हम तो बीजेपी के भैया पक्के कहते। तो इसीलिए आप जो हथियार ले घूम रहे हो? हथियार ले घूम रहे हैं। हाँ, कभी खेते बता नहीं। अच्छा, हम भाई जाए में सुकाल है हमने कि आप रात बरात कम में चले जाओ। सफाई सरकार में तो इतने लुटेरे तो लुटेरे सब हाई।
अच्छा, मतलब लूट नहीं है। हाँ, लूट नहीं है। चैन से जिंदगी कट रही है। बस अच्छा, जो जैसे कि आप तो अभी चलो बोर्ड नहीं बना है, लेकिन पढ़ाई कर रहे हो। अखिलेश के ज़माने में सब पास हो जाते थे, इसमें फेल हो रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। जब पढ़ोगे नहीं तो फेल तो हो गई। तो पहले तो पास हो रहे थे बिना नहीं। पढ़े। तो गलत था यार तो देख रहे हो, तुम मेहनत करना चाहते हो पढ़ाई में जी। मतलब बिना पढ़ाई नौकरी मिलेगी वो अच्छी है या मेहनत करके नौकरी मिलेगी? मेहनत करके मिले तभी सही है मतलब ईमानदार वाला को जी। अच्छा, देखिए जैसा कि हमने इस गांव का ओपिनियन लिया है, यहाँ लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते दिख रहे हैं। चलिए हम आगे किसी और गांव में पहुंचकर वहाँ का ओपिनियन आप तक पहुंचाते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। मैं कवि गोपाल पाठक उपस्थित हूँ। हम आ चुके हैं 118 बैठ रोहनिया में। आज हम खड़े हैं और यहाँ काफ़ी जनता है। हम इन सबसे जानना चाहेंगे कि इनके 118 बहेड़ी विधानसभा का क्या माहौल है और ये लोग किस मुद्दे पर, किस आधार पर, किस पार्टी को वोट कर रहे हैं। तो मुद्दे तमाम होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं आप, सबसे ज़्यादा आपको पता है, क्या लगता है इस बार किसका मैच मिल रहा है यहाँ? बीजेपी का लग रहा है हमें तो इस गांव में। तो अपने तो आप किसे लड़ा रहे हो? हम भी बीजेपी को देंगे साहब। बीजेपी? हाँ। तो बीजेपी को क्यों दोगे? अब इससे फायदा है। अच्छा, इससे फायदा है। हाँ। और नुकसान देंगे? अब अगले देखा जाएगा नुकसान। तो मतलब बीजेपी को लड़ाओगे? हाँ। और खेतों में नुकसान नहीं कर रही है आवारा पशु? करते हैं वो तो, मतलब करेंगे ही, उनके देख रेख करना पड़ती है। देख रेख करनी पड़ती है। हाँ। वो अखिलेश तो कह रहे हैं कि हम सब सही कर देंगे। अब वो बात की बात है, कर दें ना कर दें वो तो बाद में लेकिन देखेंगे। लड़ाओगे बीजेपी को? हाँ। बीजेपी? हाँ। कुछ हमारे युवा साथी भी हैं। खेती करते हो? जी नहीं, पढ़ाई कर रहे हो? पापा करते हैं खेती और मैं पढ़ाई का नहीं करता। पढ़ाई छोड़ रखी है मैंने। अच्छा, तो कर क्या रहे हो? खेती कर रहे हो? बस अलग प्रचार कर रहा हूँ इलेक्शन का। इलेक्शन किसे लड़ा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, बीजेपी लड़ा रहे हो? जी, यहाँ से बूथ अध्यक्ष भी हूँ मैं, सोनू मोदी। अरे वाह यार, अभी तो तुम्हारी उम्र कितनी है यार, बूथ अध्यक्ष भी हो? जी। क्या बात है। तो क्या लग रहा है कितना वोट डलवा लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा जितनी संख्या होगी वोट डलवाना ही डलवाना। नहीं, बहुत ज़्यादा डलवाओगे? कितना पड़ जाएगा? आधा आधे का हो जाएगा हमारा। आधा आधा? जी। अरे बूथ अध्यक्ष हो गए, आधा बढ़वा रहे हो? 90% बढ़वाओ। जितनी संख्या है उतना पड़ेगा। अच्छा, जितने बीजेपी के पक्ष में है उनको सबको डलवाना ही डलवाना। हाँ भाई साहब, आपका क्या इरादा है? हम तो बीजेपी के हैं। बीजेपी को ये तो आलू डलवा रहे हैं। हम नहीं, हम 90% वोट डलवाएंगे। अच्छा, आप 90%? 90% सही है भाई। तो बूथ अध्यक्ष खतरे में है आपकी फिर? नहीं, मैं था उससे पहले। ये लड़का फोन नहीं सर, गांव का माहौल देख के, जिनमें मोमडन पार्टी भी है। अच्छा, उस हिसाब से उसने कहा है। कुल मिला के यहाँ बीजेपी का ही माहौल है। और विधायक जी ने सीसी रोड भी डलवाया है। हाँ ताऊ, कहाँ का लग रहा है? अरे भैया बीजेपी को देंगे। देखो गल्लो खान को दे रही है और देखो 2000 रुपये आ रहे हैं खाते में। तो बीजेपी? हाँ, बीजेपी को देंगे भैया। अच्छा, बीजेपी से और क्या फायदा है सेवा गल्ला के? बहुत फायदा है। गल्ला ना है, रुपये मिल रहे हैं। रुपये मिल रहे हैं? हाँ। और क्या है? और देखो तो अगर होती अखिलेश वाली सरकार ना, तो अगर बैंक में से चलो तो रत्ता में लाग गए उन्हें 2 चनकट देते से मारे 2 देते से मारे रुपये छीन ले। अरे मारे। हाँ। तो अब ऐसा काम ना हो रहा है ना भैया, हम कहू ना देंगे। वोट ना दो कतई? ना, हम तो बीजेपी को वोट देंगे भैया। बाको अखिलेश को कहू ना देंगे। अच्छा। हाँ। हाँ भाई, ये तो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी बहुत ही हमें। हाँ भाई ना सरकार। अच्छा, अच्छा सरकार में आया गुंडागर्दी? तो कौन सी पार्टी लड़ाओगे? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी वाली। और भी साथी यहाँ खड़े हैं भाई, आप लोग क्यों पीछे पीछे खड़े हो? ताऊ बताओ भाई, क्या इरादा है आपको? अरे बीजेपी लड़ाएंगे। बीजेपी लड़ाओगे? ना मानोगे? अच्छा, आओ भाई साहब, आओ आप बताओ भाई साहब, किसका माहौल है गाँव में? हम भाई साइकिल वाले, माहौल किसी का ही बन जाए। वैसे माहौल हमारा, इसको वोट दे रहे हैं। साइकिल को? बिल्कुल। अच्छा, साइकिल वालों को ये बताया जा रहा है कि उनके ज़माने में बहुत लूटपाट होती थी, तो फिर लूटपाट कराएंगे? ये बीजेपी को लूटपाट करते थे। जिसको दंगाइयों को सत्ता मिल गई तो अब दंगा क्यों होगा? तो ये दंगाई है? हाँ। अच्छा, इनके तो काम थे। अच्छा, तो आप इनको जब सत्ता मिल गई दंगा क्यों होगा? अच्छा, दंगा ये लोग कराते थे, मेन लोग भाई। ये तो कह रहे हैं दंगा आप ही लोग कराते थे भाई। अरे हम तो कराएंगे भाई दंगा। कह रहे हैं भाजपा वाले कराते थे। नहीं, सत्ता मिल गई दंगा क्यों होगा भाई? है भाई साहब, जिसको सत्ता मिल गई दंगा क्यों होगा?
अच्छा, तो आपको लग रहा है, ये लोग तो कह रहे हैं कि भाई कमी तो कुछ नहीं है, रुपया भी मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, राशन फ्री मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है, बिल्कुल मिल कमरे भी आए हैं और सुशासन भी है, थोड़ा बहुत विकास भी हुआ है, तो फिर क्यों नहीं लड़ाना चाह रहे? राशन थोड़ा दूर रखो, राशन जो है मार्च तक ही क्यों मिल रहा है फ्री, आए क्यों नहीं मिल रहा? कोरोना चल ही रहा है अभी। मार्च तक तो सरकार है, उसके बाद तो फिर दूसरी सरकार आएगी ना। अगर दोबारा योगी जी बनेंगे तो और फ्री करेंगे। हाँ, आए वो कहते हैं अगर हमारी सरकार बनी हम आगे भी देंगे, मार्च तक क्यों देंगे फ्री? अच्छा, सरकार अब तो अगली मार्च से, जो मार्च के बाद तुम्हारे बनाने करा दिए हैं सरकार, तो अब मार्च से आगे का लॉन्च क्यों नहीं किया इन्होंने? मार्च से आगे का लॉन्च करते हैं कि हम अगर सरकार बने फ्री देंगे। अरे लेकिन जब उन्हें मतलब चुनाव आयोग नहीं रोक देगा, कहेगा भी तुम्हारी सरकार आगे क्या है, इससे पहले आप कैसे घोषणा कर सकते हो? अगर सरकार बनी आगे, ये तो कह सकते हैं कि सरकार अगर आगे बनी तो हम आगे फ्री देंगे। भाई ये तो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। भाई बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? अभी वोट बन गया ना? अगर वोट नहीं बना अभी, लेकिन सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? बीजेपी। ये तो कह रहे हैं कि भाई, अरे साहब आप सर जी बताइए, अगर जैसे जनता जगह रही है कि पेट्रोल 80 रुपए की जगह 40 रुपए कर दिया जाए, तो देश की अर्थव्यवस्था किससे चलेगी? हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बड़ा पॉइंट है। हाँ, अब जैसे ये कह रहे हैं कि 5 साल के लिए गल्ला फ्री कर दिया है, अब जैसे 10 किलो मिल रहा है इस टाइम, अब 10 किलो की जगह 20 किलो सरकार कर दे, तो सरकार को आर्थिक बजट भी तो देखना है, हथियार भी तो खरीदने हैं सेना के लिए। बात तो सही है भाई, पैसा तो यहीं से आएगा। भाई बात में पॉइंट है भाई। देखो, युवा सोच होती है भाई। जो बजट होता है पेट्रोल से, डीजल से या तमाम तरह के जो टैक्स लगते हैं, इससे सरकार की आमदनी होती है। और उस पैसे का, जैसे आज बजट पेश हुआ है संसद में, तो ऐसे ही बजट उससे पेश होते हैं। वो पैसा हम विकास में लगता है, सेना को कितना आवंटित होता है, किसानों को कितना, मजदूरों को कितना, स्वास्थ्य के लिए कितना, चिकित्सा के लिए कितना, इन सब के लिए वो पैसा लगता है। तो ये तो है कि जो सरकार की आमदनी है वो टैक्सेस से और इन्हीं सब चीज़ों से होती है। चलिए, फिलहाल में कोई और साथी कुछ कहना चाहता हो तो हाथ खड़ा कर ले, वरना मैं। हाँ जी भाई साहब बताइए, आप दूर क्यों चले गए थे फिर, बताइए ऐसा क्या इरादा है आपका? मैं सरकारी आदमी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा दूर हूँ इसलिए। अच्छा, आप सरकारी आदमी हैं। हाँ तो सही है, आप तो राजपूत हैं। राजपूत का मतलब जिसके राज उसका पूत है, नहीं है जो? सही बात है। चलिए आ जाओ फिर आप बताइए भाई साहब। बीजेपी के ही हैं साहब, बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को? जी हाँ। वो सपा वाले कह रहे हैं कि साहब हम बीजेपी से अलावा कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाओगे सिवा बीजेपी के? तो बीजेपी की फिर कड़ी टक्कर है। चलिए 350 पार। चलिए साथियों, तो आपने देखा कि अच्छा भैया बताओ, आप ही बताओ। बीजेपी। चलिए, यहाँ अधिकतर गांव में लोग बीजेपी के लिए कह रहे हैं। आगे फिलहाल में हम तो बस एक कोने पे आए हैं, आगे अंदर गांव की क्या स्थिति है ये तो दूसरी बात है। लेकिन फिलहाल में इसमें चुनाव अपने पूरे उन्वान पर चल रहा है और आप सब लोग देख रहे हैं कि लगातार लाइव अपडेट अब तक आ रही हैं। मिलते हैं फिर, नमस्कार।